की जी, सोशल मीडिया के दिल्ली के इंचार्ज रोहित उपाध्याय जी, हमारे इस जिले के प्रभारी सत्यनारायण गौतम जी, हमारे महामंत्री संजय त्यागी जी, जितेंद्र कंवर जी, यूके चौधरी जी, और आईटी और सोशल मीडिया के दोनों जिलों के हमारे प्रमुख बैठे हैं। आपको दोनों ने संबोधित भी, जितनी बातें अभी तक सुने हैं उसको अगर ठीक से बसा लिया तो आपसे बड़ा भारत के सही मायने में डेवलपमेंट के लिए आपसे बड़ा कोई सिपाही और सैनिक नहीं होगा। आप सबसे बड़े सैनिक हैं, आप सबसे बड़े सिपाही हैं, अगर आप इन बातों को ध्यान से समझ लेते हैं। हमारे कई जो आजकल वेब चैनल्स हैं वो भी बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, वो लोग भी यहाँ पे खड़े हैं, बैठे हैं। दोस्तों, ये सोशल मीडिया ना एक कला है और कला के साथ साथ अधिकार है। अब वो कला अगर नहीं आती है तो सब बेकार है। इसलिए प्रधानमंत्री जी की एक लाइन की बीजेपी हार्ड वर्क के लिए जानी जाती है, बट ये समय स्मार्ट वर्क का है। हम बहुत बड़े नेता हैं, हमको हमारे मोहल्ले में बहुत लोग जानते हैं, हम बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं, पता नहीं चल रहा है। हम नरेंद्र मोदी जी के सिपाही हैं, मैं बहुत बड़े बड़े और जानता हूं कि वो बड़ा नेता है, लेकिन वो गाड़ी से चलता है तो अकेली गाड़ी चला के चल रहा है, उसके साथ 4 लोग बैठने के लिए दिल्ली में नहीं मिलते, क्योंकि मिलेंगे नहीं, एवरीबडी इज बिजी। तो ऐसी स्थिति में ये जो सोशल मीडिया का अधिकार है और उसको कला के रूप में कैसे ले सकते हैं। अब जैसे एक उदाहरण आपको देता हूं। अभी एक दिन हमें पता चला कि किसी एक आईटी यूनिवर्सिटी के एक नए भवन का और नए एक ईस्ट कैंपस का उद्घाटन होने वाला है, और मेरे पास तमाम मीडिया के लोग आ गए, वेब न्यूज से लेके एएनआई से लेके पीटीआई से लेके और सभी बड़े बड़े चैनल, और आकर के लगा दिया कि एलजी साहब और सीएम साहब में लड़ाई हो गई है, कौन उद्घाटन करेगा। तब तक मुझे जानकारी नहीं थी। मैंने कहा, बोले आपकी बाइट चाहिए, तो मैं ये नहीं बोला कि नहीं मैं इस पे नहीं जानता हूं, मैं बाइट कैसे, आज आपसे कह रहा हूं, सार्वजनिक कह रहा हूं। मैंने कहा बैठिए, मैं कपड़ा बदल के आया। मैंने तुरंत फोन लगाया एक जिसको समझता था कि इसको सही बात पता होगी। तो मुझे जो जानकारी मिली कि ये जो ईस्ट कैंपस शुरुआत हो रही है, इसका ऑलरेडी स्टोन वो उद्घाटन हुआ, तो फाउंडेशन भी रखा गया होगा। फाउंडेशन कब रखा गया? दिसंबर 2014 को। किसने किया? इसने किया। अब जब तारीख किसी ने, और उसी की सरकार चल रही है, मान लीजिए सरकार बदल गई हो तो फिर होता है कि भाई खाली कर दिए होंगे, बाद में नहीं हुआ होगा। और हमारे यहाँ क्या चल रहा है नरेंद्र मोदी जी का, हम शिलान्यास भी करेंगे और हम सबसे बड़ी लाइन है हमारी। तो फिर मैंने तुरंत पूछा, कैसे ये बताइए दिल्ली सरकार का उसमें पैसा कितना लगा है? बोले टोटल जो प्रोजेक्ट है वो 384 करोड़ का है, और 41 करोड़ दिल्ली सरकार ने दिया है, और बाकी जो है वो केंद्र सरकार ने यूजीसी के मार्फत यूनिवर्सिटी को दिया, यूनिवर्सिटी ने अपने से करके उसको बनाया, और उसी को उद्घाटन करने के लिए पट्टा लड़े जा रहा है। उसी को उद्घाटन करने के लिए। और जैसे ही मैंने ये न्यूज एजेंसी को ये बात बताई, मैं देख रहा था ना, जब आप किसी मीडिया के व्यक्ति से बात करेंगे तो उनका भी तो एक्सप्रेशन बदलता है।
अगर आप झूठ बोलेंगे तो वो मुस्कुराते रहेंगे, अच्छा भैया घुमा रहे हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं। अगर आपने सही जानकारी दी तो तुरंत वायरल होता है, ब्रेकिंग करती है, क्योंकि मीडिया किसी की जागीर नहीं है। मीडिया को आप समझेंगे कि हम एडवर्टीजमेंट दे के चुप करा लेंगे तो ये आपकी भूल है। एडवर्टीजमेंट चाहिए, लेकिन जब सत्य दिखाना होगा तो मीडिया सत्य दिखाती है, वो कभी भी सोशल मीडिया उसे रिफ्लेक्ट करता है। आज सबसे बड़ा मीडिया यही है जिसमें अवसर मिलता है। तो ये भी सोचना है, जैसे मैं जब भी कभी बात करता हूं, अभी मैं आज दोपहर बाद लखनऊ में रहूंगा, अभी भी 4 लोकसभा मिली है, तो पहले तो लगता है अरे यार अपना लोकसभा देखूं कि दूसरे का लोकसभा देखूं। फिर सोचता हूं कोई बात नहीं, पार्टी ने जो कहा है तो हमें अपना भी देखना है, उनको भी देखना है। यहां से अभी थोड़ा लेट हो गया तो मोहन सिंह बिष्ट जी की टिफिन बैठक थे, उसमें अब जा ही नहीं पाऊंगा, उनसे क्षमा मांगना पड़ेगा। उसको लोग तरह तरह से भी दिखा सकते हैं। आप सब ठीक बता सकते हैं कि लेट हो गया तो भैया टिफिन बैठक में नहीं गया। यही आप मुस्तफाबाद में मीटिंग चल रही है, वहां भी नहीं जा पाऊंगा। फिर 12 बजे एक कार्यक्रम है हम लोगों का सीपी पे, सेल्फी विद शीश महल, ये कार्यक्रम। अब आप बोलो क्यों कर रहे? ठीक है, मैं आज शेयर कर रहा हूं आप सबसे। भाई तुम जब झूठ परोसने के लिए रैली में जा रहे हो, आदमी आए या न आए, लेकिन तुम तो इतना तो कर ही लेते हो कि कैमरे को बोलता हूं कि कैमरा पब्लिक की तरफ मत जाना, हमने चेहरा पे रहना। तो ऐसा करोगे आप, जिताओगे, जीतोगे। तो उस समय मनोज तिवारी क्या करेगा? सेल्फी विद शीश महल। बोलो बेटा, हम जन जन तक जाना चाहते, हम जन जन को जगाना चाहते हैं। अब आप देखिए, जैसे हमने ये आपको पास कागज मिला कि नहीं मिला है ना, तो अब इस पे ना, इसको मुझे पूरा प्रेजेंटेशन रखना था, मैं इस पे ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन आप जब इसको पढ़ेंगे ना तो आपको सच में बड़ा गर्व होगा कि 33 लाख बहनों को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त सिलेंडर दिया है मोदी जी ने। गरीब कल्याण अन्न योजना में 73 लाख परिवारों को मुफ्त अनाज दिया है मोदी जी ने गरीबों को। दिल्ली में केवल दिल्ली में 50,000 शौचालय नया बना के दिया है। दिल्ली में 55,000 रेहड़ी वाले लोगों को बिना गारंटी 10,000 रुपए और ज्यादा का लोन दिया है। हमने पीएम आवास योजना दिल्ली में नहीं लागू किया, फिर भी जो डीडीए की जमीन थी वहां 3024 झुग्गी वालों को अपना मकान दिया है। हमने मोदी सरकार जी ने रैपिड रेल योजना के तहत दिल्ली को 60,000 करोड़ रुपया दिया है। आज के 2 साल बाद आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को, शाहदरा रेलवे स्टेशन को पहचान ही नहीं पाएंगे कि रेलवे स्टेशन है कि एयरपोर्ट है, ऐसा करके देने वाले। आपको जहां भी नई बस मिलती हो जिसपे लिखा हो गो ग्रीन, तो समझ लीजिए वो मोदी जी ने दी। अगर कहीं लिखा हो गो ग्रीन तो समझो कि वो मोदी जी ने दी। हमारे इंडिया गेट से गुजरते हुए जब आप प्रगति मैदान में जाएंगे तो आपको नरेंद्र मोदी जी जरूर याद आएंगे। आप 67,716 करोड़ रुपए की लागत से बना जब ईस्टर्न वेस्टर्न पेरी रोड पे आपकी गाड़ी दौड़ेगी तो आपके मन मस्तिष्क में नरेंद्र मोदी से और प्यार बढ़ेगा मेरे भाई, और प्यार बढ़ेगा। ट्रैफिक दुर्घटनाओं में कमी हो इसके लिए हमने कैमरे लगाए हैं, 3500 कैमरे लगाकर दिया है। दिल्ली वासियों को 3.7 करोड़ मुफ्त कोविड का टीका लगा करके दिया है। मेट्रो की बढ़ती सेवाएं, ये सब तो आपको पता ही है। हमारे यहाँ आज भी दिल्ली में किसी की तबीयत खराब हो जाए तो जीटीवी नहीं जाता है, वो मनोज तिवारी को फोन करता है, मेरा आरएमएल में करा दो, एम्स में करा दो, सफदरजंग में करा दो। क्या कर रहे हो 9 साल से अरविंद केजरीवाल? आप अस्पताल में लोग जाना नहीं चाहते,
स्कूलों में एडमिशन लेना नहीं चाहते। आज भी सेंट्रल स्कूल के लिए हमारे पास लाइन लगी हुई है, और इसके बावजूद हमने क्या किया, हमने आपको दिल्ली का पहला रेलवे हॉल्ट दिया, अपने क्षेत्र का। लोकसभा में पहला रेलवे हॉल्ट बना मीतनगर सबोली स्टेशन। पहली बार सिग्नेचर ब्रिज जैसा एक ब्रिज मिला। पहली बार शास्त्री पार्क पे एम्स जैसे चौराहे बने। पहली बार सीलमपुर के फ्लाईओवर को डबल किया। पहली बार यहाँ सेंट्रल स्कूल दिया। पहली बार एलिवेटेड रोड बन रहा है। पहली बार यहाँ मेट्रो आई है, शिव विहार तक गई, अब यहाँ से आप एयरपोर्ट तक जाओ। पहली बार यहाँ रिवर फ्रंट बन रहा है। पहली बार यहाँ पावर स्टेशन बना। अरुण जेटली जी से उद्घाटन कराया था, जिसके कारण आपकी बिजली कटती नहीं होगी। पहली बार यहाँ पे राठी मिल पार्क हो, MIG का वो ग्रीन बेल्ट हो, खजूर वाला पार्क हो, कब्जा करने वालों से छुड़वा करके उसको मैंने अपने क्षेत्र के लोगों को दिया। अभी तक लगभग 42 ओपन जिम दे चुका हूँ। ये सारी चीजों के बीच अब हम करना क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि बीजेपी तो जैसे ही मौका मिलेगा, हम आपको रोज शाम को साइकिलिंग के लिए यमुना जी के किनारे भेजना चाहते हैं। हम आपको एक ऐसी यमुना जी देंगे जिसमें दिल्ली का नाला मिलेगा ही नहीं। हम नालों की अलग नहर बना देंगे। यमुना जी को पूरी तरह से गंदे पानी से मुक्त कर देंगे। और दुनिया की सारी शिप, 4 दिन की जापान यात्रा स्टडी करके आया हूं। आज आप लोग ध्यान से इसको नोट कर लीजिए। एक बार दिल्ली बीजेपी को पूर्ण दे दीजिए। आप कहिए लोगों से, हम दिल्ली की यमुना जी में जितनी टेम्स नदी में शिप चलती है, उतनी शिप यहाँ दिल्ली की यमुना जी में चलाएंगे। हम लोगों को घर घर नल से जल देंगे। हम जब बुंदेलखंड तक दे सकते हैं साहब, तो ये कौन सी बड़ी चीज है? और इन सारी चीजों के बीच हम आपसे कहना चाहते हैं कि जो हमारे रेड़ी पटरी के लोग ऐसे यत्र तत्र सर्वत्र लोग उनको परेशानियां करते हैं, हम रेड़ी पटरी की लेन बनाने चाहते हैं। हम रेडी पटरी के लोगों को सुंदर सा सेट देना चाहते हैं। मैं एक दिन गया था अजय महावर के घर। इनके घर के आगे देखा कि पार्किंग के लिए एक शेड बना है। वो शेड हम पूरे दिल्ली में रेडी पटरी के लोगों को बना करके देना चाहते हैं। और हमने कई राज्यों में किया है। हम ऐसा नहीं, हमने किया है। हाँ, हो सकता है उसका रंग हम केसरिया रख देंगे, इसलिए घबराना नहीं। तो ये सारे कार्यों को हम करना चाहते हैं मेरे भाई। हमारे यहाँ जैसा मैंने कहा कि ये लड़ाई झूठ वर्सेस सच की। आपसे सहायता क्यों चाहिए? क्योंकि वो झूठ परोसने में लगे हुए हैं, हमें सच लोगों तक पहुंचाना है। चाहे बिजली के बिलों की बढ़ोतरी हो, चाहे गंदा पानी हो, चाहे यमुना जी की सफाई का मामला हो, हर तरफ झूठ ही झूठ उन्होंने परोसा है। मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ, ये हमारा जो रोहित है, ये हमको मिला था आज से 5 साल पहले। ये दिन मैं देखा कि मैं अध्यक्ष था दिल्ली का। ये बोले भाई साहब मैं एक पोस्टर बनाया हूँ। ये क्या बनाया? बोला आई लाइक मनोज तिवारी। फिर वो देखा जहां जा रहा हूं देख रहा हूं, मैंने कहा पैसा भी नहीं मांगा। सोच क्या है? फिर मैंने इनको पकड़ा, देखा इनकी स्मार्टनेस देखी। ये हार्डवर्क भी करता है और ये स्मार्ट वर्क भी करता है। ये रोहित बाबू को फिर हमने इनको अपने दिल्ली प्रदेश में इनका आमद कराया। आज ये इतने अच्छे से काम कर रहे हैं कि BL संतोष जी और नरेंद्र मोदी जी तक, नड्डा जी तक भी इनकी चर्चा है। मेरे भाई बहन, हम सभी लोग आप सबसे इतना प्रार्थना करना चाहते हैं। देखो जितने लोगों का 7 लाख रुपया इनकम है, उन लोगों को हमने 60,000 रुपया मोदी सरकार ने माफ कर दिया। एक बार ताली बजाओ। लोगों को बताओ, जितने लोगों का 10 लाख रुपया इनकम है, पहले 1,17,000 टैक्स लगता था,
अब मात्र 62,000 रुपया टैक्स लगता है। पहले जिनका 15 लाख रुपया इनकम होता था उनका 2,73,000 टैक्स लगता था, अब मात्र 1,56,000 लगता है। मतलब 15 लाख पे 1.5 लाख, यानी आप याद करिए भगवान महाराज अग्रसेन की बात कि जिसको भी इनकम हो 10% तो उसका लोगों को दान कर देना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने वो करके दे दिया है। 15 लाख की आमदनी पे, इनकम पे, आपका चाहे टर्नओवर 2 करोड़ का हो, डरिए मत, अपने पैसे को अपना हक बताइए। मात्र 15 लाख रुपया पे मात्र 1.5 लाख रुपया। इस तरह से आप सबको और भी बहुत सारी जानकारी है। मेरे भाई बहन, आप सब अपना ध्यान रखिएगा। मैं इससे ज्यादा बोलना नहीं चाहता क्योंकि हमारे अध्यक्ष जी भी पहुंच गए हैं और मुझे जाकर के वो सेल्फी विद महल उनको दिखाना है। उसके बाद हमें यहाँ से लखनऊ भी जाना है, राजनाथ जी के क्षेत्र में। लेकिन आप सबसे प्रार्थना करता हूँ, मैंने आपसे संपर्क किया, मैं आपसे मिला, इसका कैसे पता चलेगा? हाँ, दादाजी का ना। और सुनो, जौन भाषा में आता हो वही भाषा में लिखो, नेचुरल रहो। जहाँ हम अननेचुरल हुए ना, लोग कहेंगे लगता है खाली प्रचार के लिए डाला है। लोगों का दिल जीतना है। और एक नंबर है 90-90-20-24। 90-90-90-3 हाँ, 90-90-90-20-24। अगर आप लोगों ने अभी तक मिस कॉल नहीं किया तो इसको डायल करो। हाँ, डायल करिएगा 90-90-90-20-24। हाँ, सोचो, सुनो, क्यों डायल करना है? आप जैसे ही डायल करिएगा, नरेंद्र मोदी जी तक आपके डायल करने का कि मैं आपको सपोर्ट करता हूँ, ये पता चल जाएगा। रीना जी, ये सारी चीजों को करते रहिए। हमारी आपसे मुलाकात हुई, ये सोशल मीडिया मैसेज आएगा, जानकारी, हाँ, उस पर मैसेज आएगा, उसको भर देना। 4-5 जानकारी आएगी। तो मैं चाहता हूँ आप लोग अपने अपने स्थान पर 1 मिनट के लिए खड़े हो जाए। खड़े हो सकते हैं ना? खड़े हो जाओ। और हम एक ही लाइन जानते हैं, क्या है? कि हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। एक दिन गिरेगी झूठ की दुकान, झूठ की दुकान गिरेगी, झूठ की दुकान एक दिन। भारत माता की जय।